हेलो स्टूडेंट, कल जो मल्टीप्लाई का क्वेश्चन बताया गया था आपको, सेम वही क्वेश्चन है, इसमें डिवाइड दिया गया है। बस प्रोसेस एकदम सेम वही है, लास्ट में आपको थोड़ा सा समझना रहेगा बस। बाकी प्राइम फैक्टर तो वैसे ही करना है। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन वही है, बाई व्हाट लिस्ट नंबर शुड बी डिवाइडेड। कल यहाँ क्या था, मल्टीप्लाई, मतलब कौन सी वो छोटी से छोटी लिस्ट नंबर है जिसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। यहां कह रहा है वो लिस्ट नंबर कौन सी है जिससे डिवाइड कर दें तो ये जो दी गई नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। इसका मतलब ये जो दी गई नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसमें किसी ना किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगी। तो आइए प्राइम फैक्टर से ये फाइंड करते हैं कि ये कौन सी नंबर है जिसको डिवाइड करने पर ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगी। तो लास्ट में 5 है, मैंने बताया है कि 5 से जरूर ये डिविजिबल होगा। 5 3 जा 15, उसके बाद यहाँ 7 है, 5 1 जा 5, 2 बचेगा 25, 5 5 जा 25। फिर आप यहाँ देखेंगे 5 6 जा 30 क्योंकि 31 है, 1 बचेगा आगे 5 है तो 15, 5 3 जा 15, ये 3 से डिविजिबल होगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 21 है तो 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। अब इसमें आप देख रहे होंगे 5 का भी पेयर बन रहा है और 3 का भी, 7 का पेयर नहीं है, मतलब 1575 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो है 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब अगर इसमें मल्टीप्लाई करने के लिए बोलता तो देखो 5 का पेयर बना, 3 का पेयर, एक 7 से मल्टीप्लाई कर दी। यहां बोला है कौन सी वो लिस्ट नंबर है जिसको डिवाइड कर देते हैं परफेक्ट स्क्वायर, तो डिवाइड करने के लिए भी वही 7 ही होगा। चाहे एक 7 से यहां मल्टीप्लाई कर दें तब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, या अगर यहां एक 7 हटा दें तब बची हुई नंबर जो है वो भी परफेक्ट स्क्वायर में है, क्योंकि 5 का भी पेयर है और 3 का भी पेयर है। पेयर किसका नहीं है, 7 का। तो या तो एक 7 ले आओ तो उसको मल्टीप्लाई कहेंगे, या एक 7 जो है इसको हटा दो तब भी ये बची हुई नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन रही है। तो इसमें डिवाइड करने के लिए बोला है, इसलिए यहां पर हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, डिवाइड। जब डिवाइड करेंगे तो ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा। जब इस नंबर में हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये जो बची हुई नंबर है वो क्या होगी, परफेक्ट स्क्वायर होगी। तो जब यहां 7 से डिवाइड कर देंगे ये 7 कैंसिल, तो आपकी जो बची हुई नंबर है वो क्या हो जाएगी, 1575 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो जो बची हुई नंबर है वो आपका 5 इंटू 3। इस ये क्योंकि स्क्वायर रूट से क्या आएंगे, ये बाहर आएंगे, तो ये बचेगा कौन, 5 का पेयर, 7 से 7 कैंसिल ही हो जाएगा, 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 5 का पेयर है एक 5, 3 का पेयर है एक 3, तो 5 3 जा 15, मतलब जो बची हुई नंबर है, जो शेष नंबर है वो किसका स्क्वायर है, वो 15 का स्क्वायर है। 5 3 जा 15, 7 से इसको भी कैंसिल कर लेंगे तो 7 2 जा 14, 1 बचेगा 17, 7 2 जा 14, 3 बचेगा 35, 7 5 जा 35। अब 225 ये किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है। इस तरह से आपको ये समझ में आ गया होगा कि डिवाइड वाले में भी आंसर वही होगा, चाहे मल्टीप्लाई बोले या डिवाइड स्क्वायर रूट में। लेकिन यहां जो कह रहा है कि वो जो डिवाइड करने के बाद जो नंबर बची है वो किसका स्क्वायर है, इसके लिए आप इस तरह से करेंगे, डिवाइड करेंगे नंबर को, उसके बाद ये नंबर कैंसिल हो जाएगी तो जो बची हुई है उसका पेयर ऐसे लिख लेंगे, उसके बाद दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर आएगी वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। अब यहां जो रिक्वायर्ड नंबर पूछ रहा है तो यहां आप लिख सकते हैं हेंस द रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर विल बी, कौन सी लिस्ट नंबर है, 7। 7 से यहां डिवाइड करना है, उसके बाद एक आंसर ये भी है आपका 15, एक आंसर आपका 7। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। सेम यहां भी वही काम करना है, लास्ट में 1 है, इसका मतलब 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से डिवाइड करके आप देख लीजिए, हाँ 3 से डिविजिबल है, तो 3 1 जा 3। अब यहाँ पर 4 है तो 4 में 3 जाएगा 1, आगे 8 है 18, 3 6 जा 18, 5 है 3 1 जा 3, 5 में 3 जाएगा 2, आगे 1 है 21, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 16 में 15 माइनस होगा तो 1, आगे भी 1 आपको दिख रहा होगा 11, 3 3 जा 9, 11 में 9 जाएगा 2, आगे 7 है 27, 3 9 जा 27। अब यहां देखेंगे फिर ये 3 से कैंसिल हो रहा है,
या नहीं हो रहा, 3 1 जा 3, 2 बचेगा, 23, 3 7 जा 21, 2 बचेगा, ये 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो इसको और देखेंगे, 3 से नहीं हो रहा है, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से चेक करेंगे, ये 7 से होगा। अब 7 7 जा 49, अब 53 में 49 माइनस होगा तो 4, आगे 9 है 49, 7 7 जा 49, फिर 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, अब ये आ गया 11, 11 1 जा 11। आप देख रहे होंगे यहाँ 3 का पेयर बन रहा है, 7 का, 11 का नहीं बन रहा है। अब यहाँ पर 48 और इसका मतलब hence the required least number will be 11। इसका मतलब अगर वो छोटी से छोटी नंबर जो है वो 11 है, अगर 11 से डिवाइड कर दे तो बाकी 7 का भी पेयर बन रहा है और 3 का भी बन रहा है। किसका पेयर नहीं बन रहा है? 11 का। इसका मतलब अगर 11 से इस पूरी नंबर को डिवाइड कर दें तो जो नंबर बचेगी वो 7 और 3 का पेयर बनेगी, और 7 3 जा 21 उसका स्क्वायर रूट होगा। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे 48 और 51 को किससे डिवाइड करेंगे? 11 से डिवाइड करेंगे। 11 से डिवाइड कर देंगे तो जो नंबर बचेगी वो उसका आपको परफेक्ट स्क्वायर आपको फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब यहाँ पर देखेंगे इसका पेयर है, इसका फैक्टर है 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 11। इसमें डिवाइड करना है 11 से, क्योंकि 11 का कोई पेयर नहीं है, तो 11 से डिवाइड करेंगे, 11 11 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद पूछ रहा है जो नंबर बचेगी वो किस नंबर का स्क्वायर है। किस नंबर का स्क्वायर है मतलब इसका स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना है। तो यहाँ स्क्वायर रूट ले लेंगे हम, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 11 से 11 तो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 3 का पेयर और 7 का पेयर बचेगा, 3 इंटू 7। अब 3 7 जा हो जाएगा 21। यहाँ 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 4 जा 44, फिर 4 बचेगा 45, 11 4 जा 44, 1 बचेगा 11, 11 1 जा 11। इस तरह से 441 का स्क्वायर रूट आएगा 21। यही आपका आंसर हो जाएगा। एक आंसर आपका 11 होगा, दूसरा आंसर होगा 21। इसमें दो दो आंसर आएंगे क्योंकि दो क्वेश्चन पूछा है। एक तो वो कौन सी लिस्ट नंबर है जिससे डिवाइड कर देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी, तो वो लिस्ट नंबर 11 हो गया। उसके बाद कह रहा है जो नई नंबर आपको मिलेगी डिवाइड करने के बाद वो किसका स्क्वायर है। वो किसका स्क्वायर है का मतलब हो गया कि उसका स्क्वायर रूट क्या है, तो उसका स्क्वायर रूट इस तरह से आपका आ गया 21। अब आपको फिर कल जो है दूसरा क्वेश्चन लेके आऊंगा, दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपके सामने होगा। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।